सबसे पहले तो मैं मैरी क्रिसमस बोलना चाहूँगा। Christmas टुडे इज की- क्रिसमस, yes. विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वेरी मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हमने देखी फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी तू मेरा, लंबा टाइटल है बहुत। और ये फिल्म देखने के बाद हम सीधा आपके पास आ गए हैं कैमरे के सामने, जी हाँ। ताकि आपको बताएं कि हमको कैसी लगी। अब ये फिल्म के मैं पहले कुछ अच्छी बातें बताऊं, प्लस पॉइंट्स। इसमें देखो, सबसे पहले जो मेरे को लगा कि जेनजी को पेरेंट्स के बारे में पता नहीं कितना इमोशन है, तो ये डेफिनेटली करण जौहर ने या राइटर ने या धर्मा प्रोडक्शंस के डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि किसी तरह जेनजी को भी रियलाइज़ कराए कि माँ बाप की वैल्यू क्या है। माँ बाप इतना काम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो रिटर्न में उनको भी कुछ करना चाहिए। बट वो बहुत इफेक्टिवली नहीं आया, बट एटलीस्ट दे हैव थॉट कि जेनजी को भी बताएं भाई, पेरेंट्स को, जो आज मेरे को लगता है मिसिंग है, जेनजी को समझ में आना चाहिए जो आज के बच्चे हैं। जो माँ बाप के प्रति एक जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए जिम्मेदारी है, उनको। तो ये एक कोशिश की है जी जिससे हाँ। आई थिंक दे विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड दिस। नंबर 2 जो इसका हाईलाइट अच्छा लगा मेरे को, वो था क्रोएशिया के विजुअल सीन्स अच्छे शूट किए हैं, खूबसूरती है। फ़ायदा भी लिया होगा एज ए प्रोडक्शन, बॉक्स ऑफिस के हिसाब से सोचे तो उन्होंने फ़ायदा इसलिए लिया होगा कि उनको सब्सिडी मिली होगी, काफ़ी अच्छे टर्म्स पे शूट किया होगा, तो वो एक फ़ायदा मिला है उनको। और बाकी तीसरा मेरे को लगा कि ये गानों का बहुत फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं आजकल। ये HMV सारे गामा, पुराने गाने, सब जो प्रोड्यूसरों के राइट्स पड़े हैं, जो डिस्प्यूट में हैं, कहीं कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो उठा के अपने प्रोड्यूसरों को, नए वालों को दे देता है, और वो गाने इतने हिट होते हैं कि पूरा फ़ायदा उसका उठाता है। फिर ये गाने आगे इवेंट्स में चलते हैं, पार्टीज़ में चलते हैं, DJ बजाता है, उससे लाइसेंस की वैल्यू मिलती है इवेंट इंडस्ट्री को। बट व्हाट इज़ द प्रोड्यूसर गेनिंग? खैर वो एक नई डिबेट है, बाद में बात करेंगे वो हम उसमें। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत नया शुरू हुआ है आजकल। टाइटल सॉन्ग इज़ गुड, म्यूज़िक थोड़ा ठीक लगा मेरे को, तू मेरी मैं तेरा, वो कुछ हद तक अच्छा है। अब मैं ड्रॉबैक्स के बारे में अगर सबसे पहले बताऊं तो प्रीमाइस प्लॉट इज़ वीक, फोर्स्ड इमोशंस है, पेरेंट्स का डॉटर्स का पेरेंट्स की तरफ से अनकन्विंसिंग है, स्टेल है, बहुत बार देख लिया। इंडिविजुअली ना तो मुझे कार्तिक आर्यन का कुछ जादू चलता हुआ नज़र आया जो मुझे टच करे और मुझे उसका फ़ैन बनाए। सॉरी टू से, उसके फैंस हैं डेफिनेटली, बट यहाँ ही इज़ स्लाइटली कम डाउन। उसका जादू, उसका जो करिश्मा चलना चाहिए था, जो नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए था, वो उल्टा नीचे आ गया, डिमोशन हो गई है। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट कि करण जौहर अपना कार्तिक आर्यन थोड़ा और आगे बढ़ा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्तिक कार्तिक आर्यन। आर्यन, जी हाँ। अनन्या पांडे ऑल्सो शुड हैव इम्प्रूव्ड। वो भी कहीं कहीं लगता है कि स्पार्क है अंदर, कुछ कोशिश कर रही है, निकलेगी बात। जेनजी की ज़रूर लगी है वो हीरोइन, जो बात बताना चाहते हैं, बट द इमोशंस, द फीलिंग्स, द केमिस्ट्री, द रिलेशनशिप विथ एवरी सीन इज नॉट कमिंग अप। कार्तिक तो सूट ही नहीं करता है, पहली बात। अमीर रॉयल लड़का, क्लासी, उल्टा होना चाहिए था। लड़की फिर भी शक्ल अच्छी है उसकी, क्लासी लगती है, रिच लगती है। ये तो देसी सीधा सादा भोला भाला किसी छोटे टाउन का लड़का लगता है। बट ठीक है, बहुत लाउड लगा, सॉरी टू से, लाउड, और बहुत ज़्यादा कोशिश की उसने इम्प्रेस करने की। उस चक्कर में कोई इंडिविजुअलिस्टिक हीरोइक चार्म जो होना चाहिए वो नहीं आता है। आई डोंट गेट इन्वॉल्व विथ, दिस इज माई फीलिंग्स। देयर इज नो केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी। कितना भी लोग बोले वाह व्हाट, नो केमिस्ट्री एट ऑल, नो रोमांस, दोनों का वो लगता है लड़की इज फॉर समबडी एल्स। ये लगता है इसके साथ में कैसे निभाएगा, मेरे को तो जमा ही नहीं दोनों की केमिस्ट्री। किस भी कर रहे हैं वो सब ठीक है। बाकी जो जैकी श्रॉफ ठीक लगा, चलो फादर के रोल में क्या करता है इससे ज़्यादा, not bad. Nina Gupta was impressive in whatever she could do in that narrow role. डायलॉग बड़े बेसुरे हैं। एक जगह लड़की बोलती है इंटरव्यू के पहले कि मेरा बाप मर जाए, तो उसके बाद मरने, अरे ऐसे थोड़ा ना बोला जाता है, कुछ तो सुर लाओ, कुछ तो तमीज़ लाओ। बहुत जगह ऐसे मेरे को महसूस हुआ। डायलॉग एकदम, जेनजी के भी डायलॉग होंगे तो इतनी बदतमीजी जेनजी नहीं करती कि बाप मर जाएगा मेरा, तो ऐसे थोड़ा सा ऑड लगा मेरे को। Second half had some moments, to be honest, of emotions and joy, but when the base, the root level, the plot, the soul is not there, you don't get involved and you are not really emotionally touched. ये कहीं हैरी मेट सेजल लगती है, कहीं DDLJ, सब तो देखा हुआ है हमने। सब बासा मसाला को तड़का लगा के बोला खाओ, मिक्स्ड वेजिटेबल, तो नो नॉवेल्टी। एडवांस बुकिंग तो वीक थी।
बस खाली एक सब्सिडी का फ़ायदा डेफिनेटली प्रोड्यूसर ने उठाया। धर्मा प्रोडक्शंस को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, क्रिएटिव काम की, क्या कर रहे हो आप यार? वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम धर्मा प्रोडक्शंस, फ्रॉम करण जौहर। प्लीज़ गेट अप एंड चेक। रिकवरी जो भी आई सब्सिडी से थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ से, बट मुश्किल है मेरे हिसाब से सेल करके ये कठिन जो पहाड़ है बॉक्स ऑफिस का चढ़ना। तू मेरी मैं तेरा, कितना भी मैं तेरी तू मेरा पकड़े एक दूसरे की उंगली, नहीं चढ़ पाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील। वेरी ऑनेस्ट सबमिशन। सर पहली बात तो मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 0। अच्छा, ये जो ऊट पटंग टाइटल है, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, इसका पता नहीं मीनिंग तो करण जौहर ही बता सकते हैं। कुछ प्लस पॉइंट मैं गिना दूं, राजीव सर ऑलरेडी बोल चुके हैं। लोकेशन जबरदस्त है, अनिल मेहता की फोटोग्राफी जबरदस्त है, ओवरऑल प्रोडक्शन डिजाइन ए क्लास है, एक आई प्लीजिंग फिल्म नजर आएगी आपको। और एक नहीं दो नहीं कई सारे पुराने हिट सॉन्गों का समावेश है जो आपको सुनने में देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ढेर सारे माइनस पॉइंट हैं। एक्टिंग दोनों लीड पेयर की लचर है, बहुत ही घटिया है, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे। फिल्म में 0 स्टोरी है, आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी, खाली रबर की तरह खींची गई है। स्क्रीन प्ले बहुत ही घटिया तरीके से लिखा गया है। डायलॉग 50% से ज़्यादा इंग्लिश में, आपको समझ में नहीं आएगी क्या चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी ओरिजिनल हिट गाना नहीं है जो आपको चाहिए था विशाल शेखर से। फिल्म में कोई ढंग का रोमांस नहीं, इमोशंस नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कॉमेडी नहीं। इसीलिए मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 0। जहाँ मैं कार्तिक आर्यन की बात करता हूँ, कार्तिक आर्यन चार्ज करते हैं 50 करोड़, उनको मिलने चाहिए 5 करोड़। जो 0 रेटिंग दी है ना, वो 0 हट जाना चाहिए कार्तिक आर्यन की फीस से, तो उनका भला होगा। किस बात के 50 करोड़ मांग रहे हो सर आप? आपको स्टोरी सुनने की समझ नहीं है। आप 15-16 साल से इंडस्ट्री में हो, ऐसी घटिया स्क्रिप्ट को आप ओके करते हो? क्योंकि फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की लिए, इसीलिए आपने साइन कर ली। और इसी डायरेक्टर ने आपको सत्य प्रेम की कथा बनाई थी पिक्चर 2-3 साल पहले लेके। ऑर्डिनरी पिक्चर थी, पहले दिन से फर्स्ट डे फर्स्ट शो का ऑफर फ्री में आ रहा था। आपकी जो लाज बचाई ना, वो बचाई अनीस बज़्मी सर ने। पिछले 6 सालों में आपकी 2 हिट फिल्में आई हैं, भूल भुलैया 2, भूल भुलैया 3। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अनीस बज़्मी सर का कि आपने उनको बड़ा स्टारडम दिया। आपको काम भी अच्छा किया था। इनमें लड़की बन के जो नाचता है वहाँ भी इमोशन आए थे। सॉरी, आपकी चंदू चैंपियन हो, शहजादा हो, सत्य प्रेम की कथा, लव आजकल डिजास्टर रही बॉक्स ऑफिस पर। और तो और आप OTT पे छाए हो। फ्रेडी और धमाका आपकी OTT पे आई, थिएटर के लायक फिल्में नहीं थी सर। तो आपको ना इतना बड़ा स्टारडम नसीब नहीं हुआ है। दूसरे की कॉपी करना बंद कीजिए, ज़मीन पे आइए। इतनी घटिया फिल्म होने के बावजूद आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप प्रेस शो में आके जर्नलिस्टों से मिल रहे हो कि वो रेटिंग अच्छी दे दें। जहाँ मैं नेपो किड्स अनन्या पांडे की बात करता हूँ, 2019 से फिल्म इंडस्ट्री में 7 साल हो गए हैं। उनके जिम में सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप फिल्में आई हैं। मैक्सिमम फिल्म बनाई है करण जौहर साहब ने। खाली पीली, गहराइयाँ, खो गए हम कहाँ, कंट्रोल, कॉल मी बाई, ये सब OTT TV पे आई हैं सर। और थिएटर में आपकी पिक्चर लाइगर फ्लॉप थी, ड्रीम गर्ल 2 आपको क्रेडिट दिया जाता है, केसरी 2 अक्षय कुमार, वो बड़ी फ्लॉप थी। तो फ्रैंकली आप हीरोइन मटेरियल नहीं है। आपको फ्रैंकली बड़े पर्दे से तौबा करके ना छोटे पर्दे भी पहले अपना थोड़ा स्टारडम दिखाना चाहिए, उसके बाद कोशिश कीजिए बड़े पर्दे की। और अनन्या पांडे का कैरेक्टर बहुत फॉल्टी था, जहाँ बाप को वो गालियाँ दे रही है, फॉरेन जाते हुए मैं बाप की केयर नहीं करती, ये नहीं करती। अचानक बाप के प्रति प्रेम उमड़ पाता है कि मेरे बाप को कौन संभालेगा। अरे तू बाप से ढंग से बात नहीं कर रही, अचानक प्रेम कैसे उमड़ पाया? क्या इमोशन जाग उठे? घटिया कैरेक्टराइजेशन। भले ही नीना गुप्ता जो कार्तिक आर्यन की माँ बनी है, अमेरिका में रहती हैं, शॉर्ट मिनी स्कर्ट पहनाने से 60+ की नीना गुप्ता है सर, वाहियात लगी। नीना गुप्ता का कैरेक्टर बहुत ही खराब तरीके से लिखाया गया और दिखाया गया उनको सर। और उसका पूरा क्रेडिट जाता है समीर विद्वान को, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं। 2023 में उनकी पहली फिल्म आई थी सत्य प्रेम की कथा, ऑर्डिनरी पिक्चर थी, 75-80 करोड़ बिजनेस किया, लेकिन वो बिजनेस 0 होता है क्योंकि आपने पहले दिन से टिकट ऑफर कर दी थी 1+1, तो मेकर्स के हाथ में कुछ नहीं आता है। 2013 से फिल्म इंडस्ट्री में मराठी फिल्म अच्छी बनाई है, टाइम पास उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को 2 कौड़ी का डायरेक्शन दिया है।
पिक्चर किधर आपको कनेक्ट नहीं करती, ना इमोशनल लेवल पे, ना रोमांस लेवल पे, ना फैमिली लेवल पे। एक खाली थॉट अच्छा लिया है कि आज की जो जेंजी क्राउड है, उनको एक मैसेज जाता है कि भैया अपने माता पिता का ख्याल रखो। वो आप वैसे भी 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना के दे सकते थे, 2.5 घंटा लोगों को पकाने की जरूरत क्या पड़ गई। फर्स्ट हाफ तो ऐसा खींचा गया, चले जा रहे हैं। आपका लगता है कि क्रोएशिया से डेफिनेटली आपको अच्छी तगड़ी फीस मिली होगी, क्रोएशिया में पूरी फिल्म दिखाई। अरे जरूरत क्या थी, और इतने कोइंसिडेंट, एयरपोर्ट पे टकरा रहे हैं हीरो हीरोइन, बुक सेंटर में टकरा रहे हैं, प्लेन में टकरा रहे हैं, एक ही यॉर्ड, एक ही बैग। बेवकूफ़ी की हद थी पिक्चर सर। इसके आगे मैं फ्रेंकली, शाहरुख की बहुत ही घटिया पिक्चर थी हैरी मेट सेजल, वो इसके आगे ना फ्रेंकली मुगले आजम है। मुगले आजम सर सोचिए, लोगों ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था शाहरुख खान की पिक्चर को, कुछ वैसा ही कुछ थॉट था। तो ये पिक्चर भी उसी कैटेगरी में शामिल होती है। और को डायरेक्ट किया, को रिटर्न किया उन्होंने करण शर्मा के साथ में। बेहद घटिया राइटिंग, स्क्रीन प्ले पैथेटिक, डायलॉग पता नहीं किसके लिए बना रहे हो, जेंजी के लिए बना रहे हो तो भैया पूरी पिक्चर इंग्लिश में बनाओ ना। आप हिंदी के नाम पे इंग्लिश पिक्चर क्यों चिपका रहे हो हमको। म्यूजिक विशाल शेखर का बहुत ही निराश किया। राजीव का राय का सर का बहुत ही हिट गाना था, विश्वात्मा का कॉपी, सात समुंदर। कार्तिक ने अच्छा डांस किया है स्लो मोशन में, हाई बीट नहीं है। लेकिन मैं कल करण जौहर को एक ही पूछना चाहूँगा, आपने रॉकी और रानी में 25-30 पुराने गाने हिट डाल दिए, थोड़ी बहुत पिक्चर चल गई एवरेज, इसमें भी आपने चिपा के डाल दिया। कैसा लगेगा अगर आपकी हिट फिल्मों को कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो वगैरह का म्यूजिक चोरी करके कोई दूसरा प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में डाल दे, आप क्या करेंगे? बात आपने बहुत दिल को छूने वाली की। डेफिनेटली गलत एथिक्स गलत है मेकर्स का। आप इतने बड़े मेकर हो, आप सड़क छाप डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं हो कि आप किसी से भी चोरी चपाटी करके डाल दो। अरे बाकायदा राइट लो ना। आप अपने जो उसको दोस्त बोलते हो शाहरुख खान को, उससे कुछ सीखो। उसने उन्हीं राजीव राय से बाकायदा परमिशन मांगी थी, सर मैं आपकी फिल्म गुप्त का गाना डालूं सर। मैं यहाँ एक बताऊँ, केस चल रहा है, लेकिन केस चल रहा है? HMV सारेगामा के पास सारे राइट्स हैं। हाँ। तो HMV सारेगामा कोर्ट में लड़ रहा है, बहुत लोग लड़ रहे हैं। केतन आनंद, रणन साहब की बेटी OP रणन जी, बहुत गाने इनके पास पड़े हैं जो ये अभी नया स्टंट शुरू किया, सबको दे रहे हैं, चलो आओ मेरे पास म्यूजिक राइट्स मुझे दो तो मैं आपको ये बेनिफिट देता हूँ। खैर इस फिल्म को घटिया फिल्म बनाने में पूरा कंट्रीब्यूशन रहा इसके मेकर्स का। मेकर्स को ऐसे सब्जेक्ट से तौबा करनी चाहिए। इसके प्रोड्यूसर में 1 नहीं 2 नहीं 5-7 नाम है, पता नहीं किस किस से पैसा लिया होगा। खुद करण जौहर हैं, आधार पूना वाला हैं, जिससे बोलते 500 करोड़ लिया, खाली लुटा रहे हैं। एक भी ढंग की हिट फिल्म नहीं आई है। एक नमा पिक्चर्स है, भूमिका तिवारी जो XG की थी, उसका भी नाम प्रोड्यूसर दिया गया है। सर इन्होंने पूरी मट्टी पलित कर दी धर्मा प्रोडक्शन की। धर्मा की पिछले 8-10 सालों में सिर्फ और सिर्फ फ्लॉप फिल्में आई हैं। रिसेंट फ्लॉप्स में नाम गिनाता हूँ, धड़क 2, होम बाउंड भले ऑस्कर के लिए गई हो, बॉक्स ऑफिस, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, सरजमी जो OTT पे आई थी, केसरी 2 अच्छी पिक्चर थी, नहीं चली, फ्लॉप हुई आपकी। पंजाबी पिक्चर थी अकाल, वो नहीं चली। नादानिया, जिगरा, बैड न्यूज़, मिस्टर एंड मिसेस माही, योद्धा, किल, सेल्फी, गोविंदा मेरा नाम OTT पे आई थी, ब्रह्मास्त्र, सभी पिक्चरें फ्लॉप हुई हैं। धर्मा का आपने नाम फ्रेंकली ना अधर्म कर दिया है। एक तो अधर्म आपने टैक्टिक्स अपना रहे हो, लोगों से इधर उधर मार के स्टोरी लिख के या गाने कॉपी करके, सर गलत है। जब मैं बॉक्स ऑफिस की बात करता हूँ, एडवांस बहुत ही ख़राब ओपन हुआ था। मंडे को सिर्फ 1750 टिकटें बिकी थी। वेडनेसडे रात तक दिखाया गई 80,000 टिकटें एडवांस का। जेन्युइन कलेक्शन देखा जाए, आज का क्रिसमस का बड़ा दिन है, छुट्टी है, जेन्युइन कलेक्शन 4 से 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है, 8 से 10 करोड़ डेफिनेटली दिखा देंगे। और जो दूसरी जो फिल्में हैं, जो 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई, धुरंधर, 19 को रिलीज़ हुई अवतार, उनका कलेक्शन आज फर्स्ट डे से ज़्यादा होगा सर। जो धुरंधर, जो आज इसका कलेक्शन होगा आपकी तू मेरी मैं तेरा का सर। फिल्म की कॉस्ट बताई जा रही है 80 से 90 करोड़ गूगल पे, लेकिन जब कार्तिक को आपने 50 करोड़ दिए हैं तो आपको लगता है कि 30-35 करोड़ बाकी पिक्चर बन सकती है? सर इसकी लैंडिंग कॉस्ट डेफिनेटली 140 से 150 करोड़ होगी। आप कितनी भी सब्सिडी ले लो, कितनी भी OTT वालों को बेवकूफ़ बना लो, इन नटशेल फिल्म इज़ गोइंग टू बी अ डिजास्टर एट बॉक्स ऑफिस। इवन जेंजी जिसके लिए आपने कोशिश की है बनाने की, वो फिल्म को रिजेक्ट कर देंगे आउट एंड आउट। हाँ, कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट ओपनिंग भी कुछ इतना एक्साइट नहीं किया है। आई डोंट नो, करण जौहर का, कार्तिक आर्यन का भी जादू नहीं चला है यार। सर अब जब भी आपको आपके ट्रेलर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आज मेकर्स नॉर्मली 1-1.5-2 महीने पहले ट्रेलर लॉन्च कर देता है। आप मुश्किल से 7 दिन पहले प्रॉपर ट्रेलर लॉन्च कर रहे हो कि लोगों को भैया
तो you रिजेक्शन think, नहीं है। कार्तिक आर्यन को क्या ज़्यादा ही ब्लोट कर दिया था क्या हमने, मे बी बिकॉज एवरीवेयर इट वाज लाइक आ गया नंबर सर जिस तरह से करण जौहर ने सत्यानाश किया था सुशांत सिंह राजपूत का कैरियर, मुझे डर है कि कार्तिक आर्यन का कैरियर भी कहीं उसी राह पर तो नहीं चल पड़े। दोस्ताना बंद कर दी थी, जब दोस्ताना 2 वापस से उन्होंने शुरू की तो कार्तिक आर्यन उससे बाहर हैं, उसको एक घटिया सी पिक्चर पकड़ा दी, तू मेरा मैं तेरी। अब नागजिला बन रही है, क्या नागजिला वाकई 150-200 करोड़ की बजट कार्तिक को लेके बनाना जोखिम भरा है या नहीं है? क्या फिल्म बंद हो जाएगी? शुरू तो हो गई है, लेकिन फ्रैंकली कार्तिक को इतना बड़ा स्टार नहीं है कि उसको लेके इतनी महंगी फिल्म बनाई जाए। इतनी ज़्यादा उसको लेके depth फिल्म बनाई जाए, नहीं। बोले लो 25-40-50 करोड़ की बनाइए, सेफ रहेगी पिक्चर। जिसके कार्तिक के फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड देखते हैं उस हिसाब से सर। नहीं, बट भूल भुलैया 3 में अगर देखो आप तो अनीस वजीर ने बड़ा बैलेंस करके कार्तिक को प्रेजेंट किया था। उसकी खूबसूरती, उसके प्लस पॉइंट, उसका एंडिंग सब बहुत काफ़ी yes, yes. निखार आया था, लगता था कि ये आर्टिस्ट स्टार पैदा हो रहे। बट अभी इसके बाद थोड़ा डिसअपॉइंट मैं हुआ। सर आई आल्सो एक्सपेक्टिंग हिम कार्तिक से टू मुझे राइज। बहुत उम्मीदें थी। कार्तिक अकेला आर्टिस्ट पिछली दिवाली को सिंघम अगेन पे भारी पड़ गया था, और पूरी इंडस्ट्री थी सिंघम अगेन yes. में। उसका कलेक्शन भूल भुलैया 3 से कम पड़ा सर। Yeah, सोचिए, we are his well-wishers, well yeah, wisher, we exactly. want कार्तिक टू राइज, लेकिन थोड़ा सा अक्षय कुमार की भी एक इज़म्स बहुत आते हैं बहुत जगह पे। सर लेकिन actually, मैं इस स्टोरी का मेन बोलूँ प्रॉब्लम क्या हुई, वो जो समस्या इमोशनल बताई है ये फादर की, वो इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं थी जिसके ऊपर इतने प्यार किए मतलब दाव लग रहे। मैं वही तो कहा कि डॉक्यूमेंट्री बना देते 5 मिनट को बेटर था क्या- कि भाई एक मैसेज देना चाहते हैं आज की जेंजी को। सॉल्व होने वाले 50 रास्ते मैं बता दूं यार इस समस्या के। सर हमारा 2025 बेहद खराब फिल्मों से शुरू हुआ था। सोनू सूद की फतह आई थी, इमरजेंसी आई थी, अजय देवगन की आज़ाद आई थी 10 जनवरी को, तीनों डिजास्टर थी। और साल का एंड भी एक बेहद खराब फिल्म से होने जा रहा है। रियली दुख की बात है। Yeah. 3 फिल्में ब्लॉक बोल सकते हैं, ब्लॉकबस्टर, छावा, आपकी ये धुरंधर। इस सैयारा और धुरंधर ब्लॉकबस्टर में। Yeah, super एक दीवाने की दीवानियत अच्छी गई, प्लस पिक्चर रही। बाकी फिल्मों ने या तो बिलो एवरेज बिजनेस किया या डिजास्टर साबित हुई। जिस इंडस्ट्री से साल की 200 से 250 फिल्में बनती हैं, ये बहुत ही खराब रिकॉर्ड है बॉक्स ऑफिस पर Percentage सर। देखा जाए कुछ बहुत कम है, 2% आपका सक्सेस रेशियो है, और आपकी कीमतें आसमान छू रही हैं। मल्टीप्लेक्स आपको दादागिरी करके ब्लैकमेलिंग करते हैं टिकट्स के हिसाब से। सब बहुत ही गंदा सिनेरियो है, और मुझे 2026 से भी आ रहा है। आपको सबको एडवांस में नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। 31 अच्छा मनाएं, आपका 2026 बहुत ही मंगलमय हो, इंडस्ट्री का भी अच्छा हो। सबका लेकिन मुझे कोई खास फ्रैंकली एक स्पार्क नज़र नहीं आता कि बहुत ही अच्छा साल होगा 2026 भी। बट लेट्स थिंक ऑप्टिमिस्टिकली। धुरंधर 2 पे मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। बाकी भी पिक्चरें काफ़ी लाइन में कुछ पोस्टपोन भी हो गई हैं, देखें कैसा होता है। एक तो वो आपकी जो टॉक्सिक है यश की, उससे भी उम्मीदें हैं। तो वी सर होप साउथ की फिल्में तो ठीक है, 10 में से चल जाती है। हम बेसिकली बात करते हैं Bollywood, हिंदी फिल्म। हिंदी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है सर? overall 2026 should be good, I think. With that wish, with that prayer, we take your leave again. Yeah. Merry Christmas to all of you. Happy New Year in advance. संता आपकी झोली हमेशा खुशियों से, रुपयों से भरा रखे सर, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बॉक्स ऑफिस की भी। बॉक्स ऑफिस की दुआ करते हैं, लेकिन फिल्में इतनी घटिया बनाएंगे तो हम भी क्या ऊपर, और सांता भगवान कुछ भी, मैरी क्रिसमस भी कुछ नहीं कर सकता उनके लिए सर। चलो, Thank थैंक you. यू।